हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। वो कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम समय लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और कितने ट्रैवल करते हैं वो 132 किलोमीटर। आगे वो कह रहे हैं without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 1 kilometer per hour, 11 kilometer per hour more than the passenger train, find the average speed of the two trains. तो अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन्स की, पैसेंजर ट्रेन भी और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10। हम यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं बच्चे कि हमारे पास जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है। तो देखिए, लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है हमारे पास, तो हम उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चे, तो हम उसको मान लेते हैं क्योंकि इसकी तो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी, तो ये अगर ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम माइनस कर देते हैं 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर उससे कम चल रही थी, वो टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन, या आप इसको टाइम टेकन की बजाय हम डिस्टेंस लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाद में लिखते हैं, पहले हम डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है बच्चे। अब देखिए, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना हमें टाइम टेकन उन्होंने समय लिया है, एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन ने हमारे पास क्या थी, x हमने माना था, तो टाइम उसने कितना लिया है, हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास बच्चे 132, ये रहा, और स्पीड है हमारे पास x। अब देखिए, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन ने कितना समय लिया है, तो सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, 132 अपॉन में x माइनस 11। ठीक है बच्चे, इतना समय लिया था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि जब जो वो 11 किलोमीटर पर आवर वो पैसेंजर ट्रेन लेस चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलती है, तो वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 132 अपॉन में x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 132 अपॉन में x। तो 1 घंटा कम समय ये लेती है, तो ये तो ऑलरेडी 1 घंटा कम समय ले रही है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 आवर हम किस में प्लस कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ये 1 आवर ये ज़्यादा है इसके पास, तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं बच्चे। तो अब देखिए, तो आगे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 132 अपॉन में x माइनस 11 माइनस में 132 अपॉन में x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम इन पे एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 11 और यहाँ पर x है। ठीक है बच्चे। देखिए, x माइनस 11 तो हमारे पास एज इट इज़ है, हमें क्या चाहिए, x, तो x पे जाएगा, x को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x माइनस में, अब देखिए x है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, x माइनस 11, तो 132 को हम लिखते हैं यहाँ पर एज इट इज़, और x माइनस 11। ठीक है बच्चे, इज़ इक्वल टू 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 132x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 132 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 टू जा 22 का 2, कैरी 2 जाएगा, 11 3 33 प्लस 2 35 का 5,
कैरी 3, 11 1 जा 11 प्लस 3 तो 14 इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 11। अब देखिए बच्चे 132x ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 132x सेम नंबर है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1452 इज़ इक्वल टू, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस में x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x। तो बच्चे देखिए x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 1452 है, इधर आकर माइनस में 1452 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें अब ऐसे बताइए दो नंबर कि मल्टीप्लाई करें तो 1452 आए और वहाँ पर प्लस करने पर हम प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले 11x। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, देखिए 44 और 33, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1452 मिलेगा और इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 11 मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़, बड़ी टर्म क्या है हमारे पास 44, तो 44 हम पहले लिखेंगे, साइन एज इट इज़ 44x। अब क्योंकि हमें माइनस करना है तो हम जो साइन यहाँ पर आएगा इससे उल्टा प्लस यहाँ लगाएंगे, तो ये 33x माइनस में 1452 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए दो के पेयर में से हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस में 44 प्लस में यहाँ से हम 33 निकालते हैं तो x माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 44। तो अब देखिए दो टर्म्स हैं आपके पास, तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 44 और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास x प्लस में 33। ठीक है बच्चे, अब देखिए x माइनस में 44 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ माइनस 44 है, उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो गया। दूसरी क्या है x प्लस में 33 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लस 33 है, उधर आकर x इज़ इक्वल टू माइनस में 33। तो देखिए बच्चे यहाँ स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आप लिख सकते हो बट स्पीड इज़ कैन नॉट नेगेटिव। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने क्या माना था बच्चे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने x मानी है, तो यहाँ पर 44 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर कम थी, तो 44 माइनस में 11 तो इज़ इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। अब देखिए बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 468 मीटर स्क्वायर। हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम हमारे पास 468। देखिए बच्चे उसका हमारे पास ये जो सब दोनों स्क्वायर्स का एरिया क्या है 468 मीटर स्क्वायर। आगे वो कह रहे हैं इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो आपको उस स्क्वायर की दोनों साइड्स जो हैं वो निकालनी है। तो देखिए बच्चे हम कैसे करेंगे, पहले हम सपोज़ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर कौन कौन सी हैं, साइड ऑफ स्क्वायर्स आर x एंड y। हम मान के चलते हैं कि वो जो साइड है वो x एंड y मीटर है और जो x है वो हमारा ग्रेटर देन है y से। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम यानी एरिया, दोनों के एरिया का सम, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या है बच्चे, हमने x माना है तो वो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर हमारा एरिया है, फर्स्ट स्क्वायर हमने x माना है तो उसका एरिया निकालेंगे तो x मल्टीप्लाई x होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो x का स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि दोनों के स्क्वायर का एरिया का सम, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है
468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट नंबर। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके पेरीमीटर का जो पेरीमीटर निकाल लेते हैं अभी पहले। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो x हमने माना है, पेरीमीटर होता है 4x। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो बच्चे y है तो इसको हमारा हो जाएगा 4y, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू 24। अब देखिए ये 4 से डिविजिबल है तो हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 4। जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस में y। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन हम मान लेते हैं, इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए बच्चे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बच्चे मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि जब भी आपके पास दो टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर होता है तो हम उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोलेंगे। तो अब देखिए a का स्क्वायर क्या है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है, y का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीपल में 6 मल्टीपल में y प्लस में ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 2 6 या 12y प्लस में y स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 468। तो अब देखो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस में 12y, और यहाँ से प्लस में 36, 468 को हम इधर ले आते हैं माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, 2y स्क्वायर प्लस में 12y, तो हम 36 माइनस कर देते हैं माइनस का, तो यहाँ पे 2 और 3 और ये 432 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे अब दो नंबर ऐसे बताइए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 216 मिले हमें, यहाँ पर 216 है तो 216 मिले, और उनको प्लस या माइनस करने पे हमें 6 मिले। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 18 और 12, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमारे पास 216 आ जाएगा, और प्लस या माइनस करने पे हमें इनको जब माइनस करेंगे तो 6 मिल रहा है। तो हम सेम कर लेते हैं काम, वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस में पहले बड़ी टर्म लिखेंगे, प्लस है तो सॉरी प्लस लिखेंगे, और बड़ी टर्म 18y, अब इसका अपोजिट साइन माइनस में 12y माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं पेयर में से, तो यहाँ से y कॉमन निकल गया है, y प्लस में 18 माइनस में यहाँ से हमारे पास 12 कॉमन निकल गया, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब देखिए दोनों पेयर में से हमारे पास क्या y प्लस 18 कॉमन निकल रहा है, तो y प्लस 18 हम कॉमन निकाल लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर y माइनस में 12, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 18। तो देखिए माइनस को तो हम छोड़ेंगे क्योंकि माइनस जो है वो तो कभी भी एरिया हो नहीं सकता उसका, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 12 आ गई है। अब y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बचे, x इज इक्वल टू हमारे पास है सेकंड इक्वेशन 6 प्लस वाई,
6 प्लस वाई। तो यहाँ पर 6 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू 18। तो इसकी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 18। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18 मीटर और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।